क्या आपने कभी किसी को अपनी समस्याएं गलत तरीकों से सुलझाने की कोशिश करते और ज्यादा मुसीबत में फंसते देखा है? यही हुआ यहूदा के राजा आहाज के साथ। मुख्य संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। जब हम अस्थायी सुरक्षा के लिए बुराई से समझौता करते हैं, तो अक्सर अपनी सुरक्षा और ईमानदारी दोनों खो बैठते हैं। कहानी चौंकाने वाले दृश्य से शुरू होती है। असीरिया से मदद मिलने के बाद आहाज दमिश्क जाता है और वहां एक मूर्ति पूजक वेदी देखता है जो उसे भांति है। परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहने के बजाय वह उस वेदी की योजनाएं यरूशलेम भेजता है और याजक उरिय्याह को उसकी प्रतिकृति बनाने का आदेश देता है। सोचिए, परमेश्वर की प्रजा का राजा परमेश्वर के मंदिर को मूर्ति पूजक नमूने पर फिर से डिजाइन कर रहा है। यहां तक कि वह नई वेदी के लिए जगह बनाने हेतु मूल कांस्य वेदी को भी हटा देता है। आहाज यही नहीं रुकता। वह मंदिर के सामान की काट छांट, दरवाजे बंदी और पूरे यरूशलेम में मूर्ति पूजक वेदियाओं स्थापित करता है। इतिहास बताता है कि संकट के समय में राजा आहाज ने प्रभु के प्रति और भी अधिक अविश्वास दिखाया। उसकी सोच दुखद विडंबना है। वह दमिश्क के देवताओं की पूजा करने का निर्णय लेता है। उसे लगा कि वे उसके शत्रुओं की सहायता करते हैं। पवित्र शास्त्रों में लिखा है कि वही ही उसके पतन और पूरे इज़राइल के पतन का कारण बने। होशे के माध्यम से परमेश्वर अपने लोगों की अविश्वासिता पर अपना दिल टूटना प्रकट करते हैं और माता-पिता की कोमल छवि उपयोग कर वे याद करते हैं, जब इज़राइल बच्चा था तब मैंने उससे प्रेम किया। मैंने ही इफ्राइम को चलना सिखाया, उन्हें अपनी बाहों में उठाया। लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि मैंने ही उन्हें चंगा किया। मैंने उन्हें मानवीय दया की रस्सियों से, प्रेम के बंधनों से मार्गदर्शन किया। फिर भी इस स्नेही देखभाल के बावजूद लोगों ने सुरक्षा हेतु विदेशी संधियों मूर्तियों की ओर रुख किया। यशायाह ने मिस्र पर मूर्खतापूर्ण भरोसे का वर्णन किया। हाय उन लोगों पर जो सहायता के लिए मिस्र जाते हैं, घोड़ों पर भरोसा करते, उनके रथों की भीड़ पर विश्वास करते हैं, लेकिन वे इज़राइल के पवित्रता की ओर नहीं देखते। वे उन्हें याद दिलाते हैं कि मिस्री केवल नश्वर मनुष्य हैं, परमेश्वर नहीं। उनके घोड़े वास्तव में मांस हैं, आत्मा नहीं। इसके परिणाम निश्चित ही गंभीर होंगे। होशे के माध्यम से परमेश्वर चेतावनी देते हैं कि वे प्रभु की भूमि में नहीं रहेंगे। इफ्राइम मिस्र लौट जाएगा और अश्शूर में अशुद्ध भोजन खाएगा। जिन राष्ट्रों पर उन्होंने सुरक्षा के लिए भरोसा किया था, वही उनके निर्वासन के साधन बनेंगे। फिर भी न्याय सुनाते समय भी परमेश्वर का हृदय टूट जाता है। मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं इफ्राइम? मैं तुम्हें सौंप दूं इज़राइल? मेरा हृदय मेरे भीतर बदल गया है। अब मेरी सारी दया जाग उठी है। वाह, यह है परमेश्वर का प्रेम। अंधकारमय भविष्यवाणियों के बीच भी आशा की किरण चमकती है। यशायाह कहते हैं, फिर भी प्रभु तुम्हारे प्रति अनुग्रह को लालायित हैं, इसलिए वह तुम्हें दया दिखाने उठ खड़े होंगे। वह वादा करते हैं कि एक दिन चाहे तुम दाईं ओर मुड़ो या बाईं ओर, तुम्हारे कानों में पीछे से एक आवाज आएगी जो कहेगी यही मार्ग है, इस पर चलो। तो हम इन सत्यों को कैसे लागू करें? पहले हमें अपनी प्रवृत्ति पहचाननी होगी जिसमें हम सुरक्षा की तलाश करते हैं। गलत जगहों पर। जिस तरह इज़राइल ने विदेशी संधियों और मूर्ति पूजक देवताओं की ओर रुख किया, वैसे ही हम भी परमेश्वर के बदले पैसे, सफलता, मानवीय बुद्धि पर भरोसा करते। मुसीबत में देखें कि क्या हम सबसे पहले परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं या सांसारिक उपायों को मुख्य आशा मानते हैं। हमें धीरे धीरे समझौता करने से भी बचना चाहिए। आहाज ने मंदिर को बंद करने से शुरुआत नहीं की थी। उसने छोटी छोटी बातों से शुरुआत की जो उस समय उचित लगी होंगी। पाप अक्सर ऐसे ही काम करता है, छोटी रियायतों से शुरू होकर बड़ी तक पहुंच जाता है।
हमें अपनी आराधना में सावधान रहने की आवश्यकता है। हमें कभी भी संसार की व्यवस्था के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। हमारी सच्चे और जीवित परमेश्वर की आराधना संसार की व्यवस्था के अनुसार नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारी आराधना हमें परमेश्वर की उपस्थिति में ले जानी चाहिए। केवल तभी ही हम रूपांतरित होंगे। हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर का हमारे प्रति हृदय कभी नहीं बदला। वही परमेश्वर जिसने इज़राइल को मानवीय दया की डोरियों से मार्गदर्शन किया, आज भी हमें वैसे ही मार्गदर्शन करता है। जब हम भटकें, तब भी वह हम पर अनुग्रह करने की लालसा रखता है। उसकी करुणा कभी कम नहीं हुई और लौटने का उसका निमंत्रण आज भी खुला है, जैसे उसने इज़राइल को मार्गदर्शन देने का वादा किया था। एक आवाज कहती है, यही मार्ग है, इसमें चलो। वह आज भी उनका मार्गदर्शन करता है जो उसे खोजते हैं। अंत में ये आयत हमें याद दिलाती है कि सच्ची सुरक्षा केवल परमेश्वर से ही मिलती है। यशायाह के शब्द आज भी सत्य हैं। मानव संसाधन केवल मांस हैं, असल में आत्मा नहीं। परमेश्वर के अलावा जिस चीज पर हम भरोसा करते हैं वह अपर्याप्त सिद्ध होगी, लेकिन जो उसकी प्रतीक्षा करते हैं उनके लिए परमेश्वर उठ खड़े होने और करुणा दिखाने का वादा करता है। असीरिया की बढ़ती शक्ति और इज़राइल के समझौते की कहानी हमारे लिए एक चेतावनी भी है और एक प्रोत्साहन भी। यह हमें परमेश्वर के सिवा किसी भी और चीज में सुरक्षा खोजने के खतरे पर आगाह करती है, लेकिन यह हमें परमेश्वर के अटूट प्रेम और उनकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहने का भी आश्वासन देता है। जब हम उनकी ओर लौटते हैं, हमारे संकट के समय में हम उनके अनुभवों से सीखें और उन चीजों के साथ समझौता करने के बजाय जो हमें नष्ट करने की धमकी देती है, परमेश्वर पर भरोसा करना चुनें।